जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में विटामिन से संबंधित 111 प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स। और सभी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपको पढ़ के एग्जाम में जाना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं विज्ञान का, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में जो होते हैं फ्रेंड्स विटामिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्योंकि ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है, लगभग 2 से 4 नंबर जरूर पूछ लिए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स इस टॉपिक को, अगर इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो से, अगर विटामिन से पूछे जा रहे हैं तो सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो से आएंगे। क्योंकि ये हमारी गारंटी है फ्रेंड्स, और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो गया, चाहे पुलिस हो गया, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो को फ्रेंड्स आप जरूर देखिएगा। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो ये इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी फ्रेंड्स आप आगे स्वयं देख लेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण यह वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स विटामिन के जो होते हैं फ्रेंड्स रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण जो होते हैं क्रियाशील होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर 13 से 15 वर्ष का अगर बालक है तो उसको जो होते हैं फ्रेंड्स 60 mg जो होते हैं उसको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न है कि अंकुरित गेहूँ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अंकुरित विटामिन में फ्रेंड्स विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए आँख की स्वस्थता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। तो इसको फ्रेंड्स जो होता है, अगर कोई परिश्रमी व्यक्ति है फ्रेंड्स उसको 400 किलो कैलोरी 4000 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स। तो नाड़ी संस्थान से फ्रेंड्स संबंधित होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए। तो एलर्जी को दूर करने के लिए विटामिन सी को फ्रेंड्स लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विटामिन सी का अगर फ्रेंड्स पूछा जाना है तो इसका भी किसी होता है, ये वीडियो में भी देख लेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसी से हैं और विटामिन के हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया गया है और सभी प्रश्न फ्रेंड्स पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपको सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सभी प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होता है। तो विटामिन ई जो होते हैं, कपास की बीज किस विटामिन से भरपूर होता है। तो विटामिन ई फ्रेंड्स कपास की जो बीज होती है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स जो होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो इसको फ्रेंड्स आपको बताया है कि इसका नाम होता है स्कारबिक एसिड। अगर इसमें किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं सभी रसीले पदार्थ में फ्रेंड्स पाए जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स आपको बता दें नींबू। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचन नली की उपकलाएँ रगड़ हो जाती हैं। तो विटामिन ए फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से ओठ और जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें जो होता है विटामिन B12 में जो फ्रेंड्स होता है, इसकी वजह से ओठ और जीवा जो होते हैं फ्रेंड्स और त्वचा जो होते हैं रूखापन हमको दिखता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया के से नामक रोग हो जाता है फ्रेंड्स। तो विटामिन ए से फ्रेंड्स होता है, विटामिन ए से फ्रेंड्स होता है जीरोथैलेमिया रोग फ्रेंड्स हो जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा इस बीमारी को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है। तो विटामिन ई से जो होता है नपुंसकता आती है फ्रेंड्स। अगला ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करिएगा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन B5 की वजह से फ्रेंड्स पैलाग्रा रोग होता है। पैलाग्रा रोग जो होता है फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर B2 ले पूछे तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसमें बताना है, भी आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा
किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन एच, जिसे कहते हैं बायोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, बायोटीन की कमी से फ्रेंड्स बाल को झड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को आप जरूर याद करिएगा, ऑप्शन इसको सी ही मारना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन को पैलाग्रा निरोध कहा जाता है? तो विटामिन B5 को फ्रेंड्स पैलाग्रा निरोध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मालूम होना चाहिए कि विटामिन B5 पैलाग्रा निरोध होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे फ्रेंड्स ये जो होते हैं प्रजनन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इससे जो होते हैं फ्रेंड्स नपुंसकता होने की संभावना होती है अगर इसकी कमी हो गई तो। और पाया किस में जाता है? तो अंकुरित जो गेहूं में फ्रेंड्स वो पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करिए। विटामिन के सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर ना याद हो तो वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखिएगा, पूरा प्रश्न फ्रेंड्स आपके दिमाग में छप जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रासायनिक नाम माने राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन B12 का B2 के नाम जो होते हैं फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स समझा जाता है? तो विटामिन डी जो फ्रेंड्स होता है वह शरीर के एक विलायनिन होता है, उसमें मिलकर जो होते हैं हमारे विटामिन डी का निर्माण करता है, और यह जो होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही फ्रेंड्स वह जो होते हैं एक्टिव होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कुछ फ्रेंड्स CO कहते हैं। ठीक है, कोबाल्ट को इसको इसका ये सिंबल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 कहेंगे या फ्रेंड्स बी कहें, तो इसकी कमी से फ्रेंड्स बेरी-बेरी रोग होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि किस सब्जी से माने किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन डी फ्रेंड्स होता है सूर्य के प्रकाश में मिलता है या किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब विटामिन डी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? फ्रेंड्स तो विटामिन को फ्रेंड्स जो होते हैं रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला अगला प्रश्न है कि कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती है? विटामिन सी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कुत्ते की जो जीभ में फ्रेंड्स जो होता है, जो उसकी लार्वा होती है उसमें विटामिन सी होता है, उससे कुत्ते को जो होता है फ्रेंड्स विटामिन सी जो होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स कि वह हमारे घाव को भरने में भी सहायक होता है। अगर कुत्ते की जीभ में पाया जाता है तो जिब्बे की जो कुत्ता होता है उसके लार्वे में पाया जाता है, तो उसमें जो अपने घाव को जो चाट लेता है फ्रेंड्स, तो वह जो होता है घाव सूखने लगता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और क्योंकि विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स हमारे जो शरीर में अगर है तो इसकी वजह से हमारा घाव बहुत ही सूखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कुत्ता कोई चीज़ को चाट लेता है तो उसका जो होता है घाव सूख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी फ्रेंड्स जो होता है जल में घुलनशील है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंड्स कौन सा जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है, तो विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स ए होता है, ध्यान दीजिएगा ए होता है, इसके बाद जो होता है बी और सी हो गया, डी होता है फ्रेंड्स, ई होता है और के होता है। इसे कहते हैं फ्रेंड्स कीड़ा। कीड़ा जो विटामिन होता है फ्रेंड्स इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कीड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, कीड़ा आप शॉर्ट फॉर्म इसको याद रख सकते हैं, इसको जो कि हमारा जो वसा में घुलनशील होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं होता है? फ्रेंड्स यही क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न, क्योंकि प्रश्न फ्रेंड्स आपको बता दें कि बार बार यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स सब्जी में नहीं पाया जाता है, यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी फ्रेंड्स बता दें कि खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स, जैसे नींबू का फल हो गया, जो ये क्या कहते हैं इसको, संतरा हो गया फ्रेंड्स, उसमें जो होता है पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसका नाम ध्यान दीजिएगा, स्कार्बिक एसिड होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स घाव भरने में बहुत सहायक होता है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? फ्रेंड्स कहने का मतलब फ्रेंड्स जो होता है चर्म मतलब ऊपर का जो शरीर का चमड़ा होता है, जो फ्रेंड्स जो त्वचा होता है, उसको स्वस्थ रखने में से फ्रेंड्स जो होते हैं विटामिन सी की बहुत जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन सी जो होता है हमारे घाव को भरने में सहायता करता है, और यह जो होता है हमारे चमड़ा पर क्लीननेस देता है, मतलब एकदम चिकना सॉफ्टनेस देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बी और सी जो होता है फ्रेंड्स, जल में घुलनशील, मैंने कहा पानी में घुलनशील होता है, जिसे हम जल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जल में फ्रेंड्स बी और सी घुलनशील होता है फ्रेंड्स। आपको भी बताए हैं कि कीड़ा जिसे कहते हैं बी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ई कहते हैं, और सी ई कहते हैं, और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ये 2-3 होते हैं फ्रेंड्स। और विटामिन ए होता है, अभी आपको बताएं फ्रेंड्स, ये जो कीड़ा होता है फ्रेंड्स, वह जो होते हैं माने वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचयी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फ्रेंड्स यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर है फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय के ऐसे ही हार्ड प्रश्न बन रही हैं। तो विटामिन B6, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? विटामिन डी जो फ्रेंड्स होता है, हड्डियों को मजबूती बनाने में बहुत सहायता होता है, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी फ्रेंड्स होता है, रसदार विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? रसदार खट्टे फलों में पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद करिएगा, क्योंकि प्रश्न ये विटामिन 4 ही 5 टॉपिक है, मतलब कि 5 6 7 8 विटामिन है फ्रेंड्स, जितने भी है इसके पार्ट हैं, तो सभी प्रश्न इसी से घुमा के बनता है फ्रेंड्स। इसलिए आप इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं तो पूरी विटामिन चैप्टर को फ्रेंड्स एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। और पूरे प्रश्न फ्रेंड्स आपको दिमाग में एकदम छप जाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, और क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो गाजर और पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स विटामिन ए से कौन सी रोग होता है, तो इसका होता है रतौंधी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम जो होते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमको थोड़ा इतना इसको भूल रहे हैं, ठीक है। इसको फ्रेंड्स कहते हैं थायमिन, ठीक नहीं, हाँ, रेटिनॉल, ठीक है फ्रेंड्स, इसको रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हमको याद आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर चावल को जो गोल्डन धान होता है फ्रेंड्स, अगर आप इसको धुल के खाते हैं तो विटामिन बी की कमी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए। अगर गोल्डन धान की अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो विटामिन ए की होती है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, छीली हुई सब्जी में कौन से मन को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो फ्रेंड्स होता है, अगर धुली हुई सब्जी को अगर हम धुल देते हैं तो वो विटामिन निकल जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है फ्रेंड्स? आपको भी शॉर्ट में बताया कि इसको CO के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसको कोबाल्ट कहते हैं। एग्जाम में कोबाल्ट ही मैक्सिमम पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो है कि इसको कहता है क्या है, कि विटामिन B12 जो होता है फ्रेंड्स, हम कोबाल्ट होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि आपको फ्रेंड्स अभी बताए हैं कि विटामिन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि विटामिन सी का जो होता है वह सभी खट्टे जो पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि टमाटर जैसे खट्टा हो गया, उसमें हमारा जो होता है फ्रेंड्स खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। यह आपको मालूम होना चाहिए, इसका आंसर जो होता है फ्रेंड्स सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद करिएगा कि बंद गोभी, प्याज और सलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये विटामिन सी जो होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये किसी को नहीं मालूम होगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको देख रहे हैं तो पत्ता गोभी, प्याज और सलजम में फ्रेंड्स आज जो होते हैं, जो रसीलेदार जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें खट्टा का अनुभव हो, वह जो होते हैं विटामिन सी पाया जाता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तेज धूप और अधिक तलने में मुख्यतः कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 और विटामिन B2 फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ हम भून कर खा रहे हैं, तेज धूप और अधिक मैंने कहा तल से जो होते हैं, तलने से फ्रेंड्स जो होते हैं, मुख्यतः वह उसका जो खत्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन B1 और B2 खत्म हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स कहा जाए आपसे कि सब्जी को धुल दे रहे हैं तो कौन सा विटामिन समाप्त हो जाएगा, तो इसमें विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स समाप्त हो जाता है, ठीक है। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आप वेरी हर एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 का जो है बी का रासायनिक नाम फ्रेंड्स थायमिन होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो पायरिया रोग को फ्रेंड्स दूर करने के लिए हमको विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स, जो मसूड़ों में जो खून आना होता है वो बंद कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन-सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में फ्रेंड्स विटामिन डी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न वही है फ्रेंड्स, प्रश्न का तरीका पूछने का अलग हो गया है। अगर आप बहुत शिद्दत से वीडियो देख रहे होंगे तो इस कांसेप्ट को समझेंगे और यह जो होते हैं आपके अंदर वो कांसेप्ट डेवलप हो जाएगा, तो प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएँगे और हर प्रश्न आपका सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसका सही जवाब विटामिन डी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों में अंगों की अस्थियाँ किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स अस्थियों की जो होती है, बच्चों में अस्थियों की जो मुड़ना होता है या जो हड्डियों की कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन-सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी फ्रेंड्स ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार के लिए फ्रेंड्स लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत तेल में कौन-सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो मछलियों के यकृत में फ्रेंड्स विटामिन डी जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो लगभग कैल्शियम की फ्रेंड्स कितनी होती है? तो 1.2 केजी फ्रेंड्स आवश्यकता होती है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसको कैल्शियम की इतनी आवश्यकता 1.2 केजी फ्रेंड्स आवश्यकता होती है। आपको मालूम होना चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर 13 से अभी प्रश्न आपको दूसरा या तीसरा था फ्रेंड्स, बताए थे कि अगर 13 से 14 साल का बच्चा है तो उसको मिनिमम बताएं फ्रेंड्स 14 मिलीग्राम फ्रेंड्स, आपको बताएं mg मिलीग्राम फ्रेंड्स, उसको प्रोटीन की विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की कमी से फ्रेंड्स होते हैं रक्त का थक्का बनता है फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करिएगा, ठीक है? अब इसमें प्रोथाम्बिन मत सोचिएगा, सीधा आप बताइएगा कि इसको अगर थक्का बनने में समस्या है तो विटामिन के की कमी है, और विटामिन के में जो ज़रूरत है उसको व्यक्ति को दे दिया जाए तो इसकी थक्का बनना फ्रेंड्स, माने अगर चोट लगेगा उसको थक्का जल्दी बन जाएगा, ठीक है? तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारी अगर फ्रेंड्स मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यकृत में मानव शरीर में जो होते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए जो होते हैं संचित होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन के जो होते हैं नैप्थोक्विनिन कहते हैं, ठीक है? इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनिन होता है, जो प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है? अगला है फ्रेंड्स, अगर आपको एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, कि आपकी एक चीज़ और बता दें कि अगर ब्लड में जो बॉडी होती है, जो फ्रेंड्स जो होता है, जो शरीर में जो ब्लड होता है उसमें जो होता है हमारा थक्का नहीं बनता, इसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें हीरापिन नामक जो होता है प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारे शरीर में जो ब्लड को जमने नहीं देता फ्रेंड्स, ठीक है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद करिएगा, इसका सही जवाब होगा विटामिन। फ्रेंड्स आपको बता दें विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स रिकेटस नामक बीमारी फ्रेंड्स होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 फ्रेंड्स जो होता है वर्षा के जल में पाया जाता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न फ्रेंड्स अब ट्रेंडिंग वाला प्रश्न बन गया है, ठीक है? ये प्रश्न की संभावना फ्रेंड्स हर एग्जाम में इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अधिक हो गई है इस टाइप के प्रश्न पूछने की। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन की थोड़ी सी मात्रा फ्रेंड्स बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी सबसे कम मात्रा फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन की जो होती है सबसे मात्रा कम हमको किसकी पड़ती है? बॉडी में, ठीक है? अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम फ्रेंड्स आपको बताएं कि रेटिनॉल, फ्रेंड्स आपको बताए हैं कि रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये इसकी वजह से फ्रेंड्स बहुत सारे रोग होते हैं, इसकी कमी से एक रोग और दिया है, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसको एक नाम और देते हैं रतौंधी, ठीक है फ्रेंड्स? अब तो नया ट्रेंड बन गया है प्रश्न पूछने का, तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस दे देते हैं, तो लगभग बच्चे फ्रेंड्स गलत क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है? तो इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यह नई ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम फ्रेंड्स थायमीन होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिए, विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है। अगला प्रश्न है
विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनेकोबालामिन फ्रेंड्स होता है, जिसको फ्रेंड्स सीयू कहते हैं, कोबाल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कोबाल्ट की इसकी कमी की वजह से होता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप इसमें बताइएगा कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन बी 2 का एक अन्य नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी का फ्रेंड्स अगर रासायनिक नाम की बताया जाए तो राइबोफ्लेविन होता है, इसको हम विटामिन बी 12 का नाम देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रश्न घुमाने की कोशिश किया है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? इसमें फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट नाम पूछ लेता है, अगर आपको दूसरा नाम पूछे तो उसका रासायनिक नाम ही पूछ रहा है, यह चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पायरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्रेंड्स आपको स्कार्बिक अम्ल होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला। आंवला फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, और हर एग्जाम में फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा जाता है, आंवला आप कहीं भी देखिएगा, आंवला विटामिन सी के पास जवाब जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे सस्ता क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन डी की जो होते हैं भरपूर मात्रा में मिलती है। आपको भी पहले ही बता दिए कि इसमें बॉडी में फ्रेंड्स जो होते हैं, शरीर में मिलानिन होता है, जो शरीर के जो होते हैं हड्डियों को जो होते हैं जैसे कि एब्जॉर्ब करके मिलानिन का शुरू करता है, जिससे हड्डियों को कैल्शियम का निर्माण करने का कार्य करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, मछली की जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन के सर्जन में पाया जाता है फ्रेंड कैल्सीफेरॉल। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपको आंसर ना मालूम है, अगर इसी के अनुसार अगर आंसर पूछे तो आपको कैल्सीफेरॉल ही मारिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे आपसे पूछें सर्जन मतलब नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप तो ये आपको ये तो मालूम है विटामिन डी, अगर विटामिन डी मालूम है तो इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल ही होता है ना। तो यह चीज़ को आप समझ के ही आंसर मारिएगा, आप ये ऑप्शन को छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि आपको अब एग्जाम इस प्रकार के ट्रेंडिंग बन रहे हैं कि हर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन का देते हैं, थोड़ा लेवल चेंज हो रहा है, थोड़ा पूछने का मॉडिफिकेशन हो रहा है, और क्वेश्चन मॉडिफाई होकर जो होते हैं प्रश्न बनने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को समझिए, क्या अगर इसके संबंधित है फ्रेंड्स, इसको आप आंसर मार के आइएगा, नहीं तो आप फ्रेंड्स सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होते हैं विटामिन डी के सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 67 नंबर का है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम फ्रेंड्स टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन ई से फ्रेंड्स जो होते हैं कौन सा रोग होता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? फ्रेंड्स तो लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया के लिए। फ्रेंड्स लिंग ग्रंथि की जो सामान्य जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। अब प्रश्न की जो होते हैं क्वालिटी देखिए फ्रेंड्स, अब स्वयं देख लें कि इस प्रकार की क्वालिटी के अब प्रश्न बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने का मतलब फ्रेंड्स आप इस ट्रेंड को समझिएगा, जब समझेंगे नहीं तो फिर सिलेक्शन होने से आप बहुत दूर होंगे, जीएस में बहुत कम नंबर ले आ पाएंगे। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, सी फंग ने, फंग वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स आपको बता दिए हैं कि रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। स्कार्बिक एसिड होता है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए इससे कौन सा रोग होता है, तो जैसे दांतों में जो फ्रेंड्स जो खून आना होता है विटामिन सी की कमी से ही होता है फ्रेंड्स। आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न फ्रेंड्स बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को लाए हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। इसलिए फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो सर वीडियो को फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किसमें पाते हैं? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप शाकाहारी हैं, अगर कोई मांसाहारी चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रोटीन जो फ्रेंड्स होता है दालों में होता है फ्रेंड्स। दालों में इसीलिए फ्रेंड्स जो होते हैं गरीबों के लिए उसे फल कहा जाता है। ठीक है, सेब कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विटामिन बी 12 इसका रासायनिक नाम फ्रेंड्स है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप मानेंगे साइनोकोबालामिन। फ्रेंड प्रश्न वही है, पूछने का ट्रेंड थोड़ा अलग है। अगला प्रश्न है, कैल्सी माने कहा कि
कोले कैल्सीफेरॉल। तो ध्यान दीजिए, कोले कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल फ्रेंड्स कहेंगे फ्रेंड्स। तो इसका रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो फ्रेंड्स होता है कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम है। तो यह चीज़ को आप बनाने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि प्रश्न जो फ्रेंड्स होते हैं उसी के रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई होकर देते हैं, नया शब्द जोड़ देते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कहा कि गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत होता है फ्रेंड्स। ये प्रश्न अभी हम ऊपर कराए हैं कि, लेकिन ये प्रश्न आया है, बार बार आ रहा है, तो इसीलिए हमें दोबारा करा दे रहा हूँ कि विटामिन ए, क्योंकि दिमाग में आपको छप जाए, विटामिन ए जो होता है गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन है, तो ध्यान दीजिए मैंने विटामिन से है तो बी और सी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नपुंसकता जो रोग होती है विटामिन ई की कमी से होता है, क्योंकि इसमें जो नसें होती हैं, जो फ्रेंड्स जो अभी आपको बताया है कि जो नसें जो होते हैं लिंग के संबंधी जो नसें होती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विटामिन ए करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी जो होते हैं, बी1 जो होते हैं फ्रेंड्स, बेरी-बेरी रोग होता है, उसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो थायमीन होता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के फ्रेंड्स जो होता है रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? विटामिन के, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कार्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स होते हैं स्कार्विक रोग होता है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंड्स है, अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, माने आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए फ्रेंड्स आँखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है, यह चीज़ को आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांतें हिलने लगती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन जो सी होता है फ्रेंड्स, यह जो होते हैं इसकी वजह से जो जो दांतों में जो पायरियक जो समस्या होती है फ्रेंड्स, जो दांतों में जो खून आ जाता है इसकी कमी से ही आता है। तो आप विटामिन क्या मारेंगे? सी ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सभी महिलाओं में नहीं आता फ्रेंड्स, ये पुरुषों से संबंधित बीमारी है और यह जो होता है नपुंसकता आ जाती है विटामिन ई। विटामिन ई फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए किस चीज़ को अधिक सेवन किया जाता है? इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को फ्रेंड्स जो होते हैं गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, धुलने पर नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स, यह चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें, आपको अगर पूछा जाए कि यकृत में जो कौन सा विटामिन संचित होता है, यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। विटामिन ए जो होता है यकृत में फ्रेंड्स संचित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि कोबाल्ट, फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको तो रट लीजिए फ्रेंड्स क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछने की इसकी ट्रेंड बन चुकी है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट पाया जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है विटामिन कोबाल्ट को जो होते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा CO से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स तो सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। क्यों फ्रेंड्स कहते हैं? क्योंकि विटामिन ई जो होते हैं हमारे नपुंसकता से आधारित होता है फ्रेंड्स, लिंग से संबंधित होता है। इसकी उतने समय में मतलब 13-14 साल की एज में फ्रेंड्स होता है जो शरीर होती है मैच्योर हो जाती है और हमारा जो होता है बॉडी पर निखारने आती है, मतलब निखार दिखता है, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई, ठीक है फ्रेंड्स। यह बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इसको भी आप लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन जो होते हैं विटामिन ए गाजर में फ्रेंड्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न लिए हैं 2-4 बार रिपीट कर रहे हैं तो इसको मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक होता है प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि ये जो होते हैं इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो होता है रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण कार्य करता है विटामिन के। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो शरीर में हमारा ब्लड इसलिए नहीं जमता क्योंकि इसमें हेरेपिन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कहा है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। विटामिन सी जो होता है, अगर सब्जियों को धुल दे रहे हैं तो विटामिन सी फ्रेंड्स नष्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर दिमाग में अगर आप इसको सेट कर लेना तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स। आपको बार बार अक्सर गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे हैं। विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स, गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है फ्रेंड्स। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आप इसको याद कर लीजिए कि विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो भी कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन ए। अभी आप फ्रेंड्स विटामिन ए का एक कारनामा देखे थे। एक कारनामा क्या था कि विटामिन जो होते हैं जो 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 अंगघात से संबंधित था, जो लिंग से संबंधित था, जो बच्चे के नपुंसकता से आधारित था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स एक और काम करता है। क्या काम करता है कि जो हानिकारक जो रसायन पदार्थ होता है उसको नष्ट करने का काम विटामिन ई का ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता। फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स भंडारित नहीं होता है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको सबको मालूम होगा कि कुछ न कुछ जो है शरीर में रहेगा, लेकिन विटामिन डी फ्रेंड्स आपको बता दें कि वह भंडारित नहीं होता है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से आता है और सूर्य के प्रकाश की तरह बाहर भी निकल जाता है, हमको नहीं पता चलता, भंडारित नहीं होता, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि क्या विटामिन में ऊर्जा मिलती है, विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो होते हैं हमारे टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने का कार्य जो है विटामिन करता है, ठीक है, विटामिन और प्रोटीन्स, ठीक है। अगला प्रश्न है नहीं फ्रेंड्स, जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर में जो होते हैं जो रोग को जो होते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब जो टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत जो होते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, हमको कन्फ्यूजन था। अगला प्रश्न है कि खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन ई। क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन से ये होता है आपको जैसे जो ब्लड होता है, जो ब्लड में जो होते हैं जो माने जो रेड ब्लड है, रेड जो है WBC होता है, इसको बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन ए। तो विटामिन ई का जो होता है फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर फ्रेंड्स आप गेहूँ जो होते हैं नहीं खा रहे, अंकुरित नहीं नहीं खा रहे हैं तो यह खाया करिए। इसमें क्या होता है कि विटामिन हमको ई मिल जाता है, अंकुरित गेहूँ में ही जो होता है फ्रेंड्स ये मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दी थी, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन शब्द की खोज करने वाले और विटामिन शब्द के जो होते हैं फ्रेंड्स शब्द देने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे नाम था फंक। फंक ने ही जो होते हैं विटामिन शब्द की खोज किया था, उसका नामकरण भी फंक ने ही किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं प्रश्न कि बार बार जैसे पूछा गया है। और एक चीज़ और बता दें कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स नहीं कर पाते, क्योंकि विटामिन शब्द दे देता है तो आदमी फंक को नहीं मारते, कोई दूसरा को मारते हैं, तो इसको देते हैं सी फंक देते हैं, ठीक है। सी फंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। है अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि दूध में कौन सी विटामिन उपस्थित नहीं होती है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होता है हमारा विटामिन सी के साथ सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि विटामिन सी को रासायनिक नाम जो होता है फ्रेंड्स स्कारबिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स जो होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन जो होता है सी। विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स दूध में जो होते हैं उपस्थित नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि साइनोकोबालेमिन किस विटामिन को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा विटामिन B12। विटामिन B12 को फ्रेंड्स साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रासायनिक नाम है B12 का, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स विटामिन डी को फ्रेंड्स सनसाइन विटामिन कहा जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कहा है कि किसने इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स रक्षात्मक पदार्थ जो होते हैं विटामिन को कहा जाता है फ्रेंड्स। विटामिन जो होता है हमारे शरीर में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो रक्षात्मक कार्य करने का कार्य करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह जो होते हैं 100 कहा कि 100 प्रश्न हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। और 100 प्रश्न फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि फ्रेंड्स सभी प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि लगभग आपको 111 प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको पूरा प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा और सभी आपको बता दें कि सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको वीडियो में ही याद होने वाले हैं। अगर नहीं याद हो रहे हैं तो इसको रिपीट करिए और लिख लीजिए फ्रेंड्स, 1-2 बार तो ज़रूर याद हो जाएँगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब रासायनिक नाम तो सभी विटामिन से, ध्यान दीजिएगा जितने भी विटामिन से हैं उसके जो होते हैं सभी के नाम, चाहे उसके प्रकार ही क्यों हैं, इसके नाम होना याद होना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको जो है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन जो फ्रेंड्स होता है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस छावनी लक्षण के लिए जो होते हैं वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए की जो होते हैं लक्षण के लिए फ्रेंड्स तैयार की गई है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इससे देखिए थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है कि बच्चों के अंगों में अस्थि मुड़ जाती हैं क्योंकि उसमें कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है फ्रेंड्स? विटामिन डी की कमी के कारण जो होते हैं फ्रेंड्स बच्चों के अस्थियों में जो होते हैं मुड़ना जो होते हैं मुड़ने में समस्या होती है। अगर विटामिन डी जो होते हैं इसको सब भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो बच्चे की जो हड्डी होती है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या को देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? अगर आपका बच्चा फ्रेंड्स मंदबुद्धि है तो वह किस विटामिन की कमी के कारण हुआ है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए विटामिन बी3 की कमी से कारण जो होता है फ्रेंड्स होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और इस समय का ये ट्रेंडिंग प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन बी3 को कौन-सा रोग होता है? विटामिन बी3 से कौन-सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो त्वचा पर दाद, जो त्वचा होता है फ्रेंड्स, त्वचा पर जो दाद निकल जाता है तो विटामिन बी3 की कमी से ही होता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मछली के यकृत के तेल से किस विटामिन की अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है फ्रेंड्स? विटामिन की। जिसे फ्रेंड्स कहते हैं मछली का जो तेल होता है, जो यकृत, मछली के यकृत से ही प्राप्ति होता है, उसमें किसकी अधिकता होती है? विटामिन डी की फ्रेंड्स बहुत अधिकता होती है। इसका सही जवाब फ्रेंड्स विटामिन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य का ओठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? तो विटामिन बी2 के कारण जो है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आज समय का ट्रेंडिंग टॉपिक से है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा कि किसकी कमी से कारण होता है? तो विटामिन बी टू की कमी के कारण जो फ्रेंड्स होता है ओठ जो होता है फट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो फ्रेंड्स होता है अगर आप ले रहे हैं तो इसमें जो होते हैं शरीर में इन्फेक्शन रोकने का कार्य करता है। ये प्रश्न जो होता है सही जवाब विटामिन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फ्रेंड्स। आपको पहले ही बता दिए कि फ्रेंड्स विटामिन जो ए का भंडारण का काम जो होते हैं यकृत में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत फ्रेंड्स अगर पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम, फ्रेंड्स आपको बता चुके हैं पहले ही, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको 111 प्रश्न विटामिन से संबंधित करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स तो यह 111 प्रश्न को आप अगर देख के जा रहे हैं तो विटामिन से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो सभी प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो से आएंगे, क्योंकि इसी प्रश्न को जो होते हैं घुमा कर अगर पूछे जाएंगे, इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए फ्रेंड्स फायदा होगा। अगर 2 से 3 नंबर आपके मैंने फजूल के मिल जाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से कवर किया हुआ टॉपिक आसानी से 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, राइबोफ्लेविन। तो फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन को विटामिन बी12 का रासायनिक नाम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आती हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।